नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी के 138वें अंक में मैं रेडियो जल मित्र अंजू शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं ई नंदा कुमार जी, जो सीधा चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। सीईओ इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर हैं। आपसे आज हम बात करेंगे जल निधियों की सुरक्षा मैपिंग विषय पर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी में। गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये मौका देने के लिए, आपसे बात करने की। जी सर, सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि जल निधियां प्रकृति प्रदत्त इकाइयां होती हैं, हम सभी जानते हैं। इनकी सुरक्षा मैपिंग से क्या आशय है? देखिए, दुनिया भर जल विधियां खत्म होते जा रहे हैं जी। यदि हम इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो भविष्य में जल संकट का सामना करना पड़ेगा। जी। हमारे पृथ्वी के 2/3 माने 2/3 का हिस्सा पानी है, लेकिन इसमें से केवल 0.5% इतना कम हमें प्रयोग करने के लायक है। जी। बाकी तो समुद्र या बर्फ में है। ये 0.5% में भी 98.5% आप देखिएगा तो भूमिगत है, माने ग्राउंड वाटर, और बाकी सिर्फ 1.5% नदियों और झीलों में है। आप तो जानते ही हैं कि पुरानी सभ्यताएं नदियों के किनारे शुरू हुए क्योंकि पानी जीवन का सार है। परंतु आजकल विकास के नाम पर पानी सभ्यताओं से दूर हो रहा है जी। और विकास के नाम पर हम अपनी झीलों, नदियों और यहाँ तक भूजल ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित माने पोल्यूट करते रहे हैं। तो भारत का विशाल क्षेत्र और दुनिया के कई हिस्से पानी की कमी से पीड़ित हैं आजकल। जी। जल सुरक्षा एक बड़ा खतरा है और हम ये भी सुन रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। इसलिए हमें एक क्षेत्र के जल संसाधनों का मानचित्रण माने मैपिंग जो आप बताया, वहाँ की आबादी और आजीविका माने लाइवलीहुड से करना पड़ता है। बिल्कुल। इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 20, 25 या 30 वर्षों तक लोगों की पानी की जरूरतों का कैसे ख्याल रखेंगे। अच्छा सर, जल निधियों की सुरक्षा मैपिंग कैसे करते हैं आप और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। हाँ, पहले हम एक भौगोलिक क्षेत्र माने ज्योग्राफिकल एरिया का पहचान करते हैं। जी। ये एक गांव हो सकता है, शहर या जिला भी हो सकता है। हमने ऐसा किया है, जिला में भी किया है। जी। फिर हम उस क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वहां का रिप्रेजेंटेटिव हमको चाहिए जी। जो इस मैपिंग में हमारा साथ देंगे। जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि डेटा और रिपोर्ट जो हम बाद में बनाएंगे उसमें सबका सहमत हो। और फिर इंटरनेट में अभी सब डिटेल उपलब्ध है, माने सेकेंडरी डेटा रिसर्च जो बोलते हैं। जी। वहाँ की जल निकायों, भूजल स्रोतों, वर्षा, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों, इसका सब अध्ययन करते हैं। जी। और ये सारी डेटा हमको इंटरनेट पे मिलता है। फिर उसके बाद फील्ड एजेंट्स जो बोलते हैं हम, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ हम घर में प्राइमरी डेटा जो बोलते हैं वो इकट्ठा करते हैं। इसमें सैटेलाइट का, आजकल सैटेलाइट का डेटा भी आता है और सरकारी डेटा भी है। इसको सब लेके हम कंपेयर करते हैं कि कोई गलती ना हो और रिपोर्ट बनाते हैं। ये इंटरव्यू जब हम करते हैं घर में, हर एक बस्ती में क्या आबादी क्या है, घरेलू पानी कैसा उपयोग करते हैं, औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों में पानी उपयोग कैसा होता है, उससे कुछ नमूना मिलता है। जी। और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पानी की क्वालिटी उसका भी विश्लेषण करते हैं। जी। और इन सब डेटा लेके हम एक वाटर बैलेंस जो बोलते हैं, जल संतुलन करते हैं। और इसमें से कहाँ पानी की कमी है और कहाँ पानी बर्बाद हो रहा है, ये पता चलता है। जी। और ये कमियों के कारण हो सकते हैं प्राकृतिक कारण या सामाजिक या राजनीतिक या सांप्रदायिक, खराब प्रशासन हो सकता है या सिर्फ अज्ञान माने इग्नोरेंस में भी हो सकता है। जी। और ये रिपोर्ट हम सभी शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जो बोलते हैं, चर्चा करते हैं, उनके साथ आलोचना करते हैं। और उसका सारा काम लोकल प्रतिनिधियों के द्वारा हुई है, इसलिए कंसेंसस माने सर्वसम्मति मिलना जिसकी
जाती है और उसके बाद हम कारोबार शुरू करते हैं, क्या करना चाहिए और इससे निवेश बढ़ेगा और लोगों का समृद्धि भी होगी। जी बिल्कुल सर, इसी से संबंधित एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है कि जल से संबंधित कुछ इको फ्रेंडली स्टार्टअप्स के बारे में अगर हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दें तो अच्छा होगा। हाँ जी देखिए, पानी लोग सस्ता मांगते हैं, कई जगह मुफ्त में भी मांगते हैं, इसलिए स्टार्टअप को पैसा बनाना इसमें आसान नहीं है। जी फिर भी पानी के साथ अगर डेटा जोड़ दिया जाए और तो पैसा बनाना की संभावना कई गुना बढ़ता है। अभी देखिए, पानी की क्वालिटी अगर हमको देखना हो तो उसे लेबोरेटरी भेजना पड़ता है। जी इसमें सैंपल कलेक्शन जो बोलते हैं उसमें दिक्कत होती है, उसमें गलती होती है, समय बहुत लगता है और खर्चा भी लगता है। जी अभी फील्ड टेस्ट किट जो बोलते हैं, जो फील्ड में लेके पानी का क्वालिटी देखते हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रयोग करने में कुशलता बहुत लगती है, गलतियां बहुत होते हैं। जी अभी स्टार्टअप्स ने क्या किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन्होंने एक यंत्र डेवलप किया है, उसका कोई स्किल नहीं चाहिए, वो खाली वो उसमें पानी आप डाल, कनेक्शन है, पानी डाल दीजिए, वो पानी उसमें बहता रहेगा, उसमें कुछ सेंसर हैं, जी उससे पूरा डेटा आपको कंप्यूटर में आ जाएगा। अभी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी IoT बोलते हैं, और पूरा क्लाउड में चला जाता है। अच्छा और वहाँ का जियो कोऑर्डिनेट जो वो जगह का परिचय भी उसमें चला जाता है, तो इससे बहुत जल्दी और आसानी से हम एक पूरे रीजन का पानी का क्वालिटी मैप कर सकते हैं। ये एक बड़ी इनोवेशन हो रही है स्टार्टअप में। और दूसरा है कि जल जीवन मिशन का प्लान है कि हर घर जल, जी ठीक है, और हर घर पे पहले नल डालेंगे, नल पे जल देना पड़ेगा। जी तो ये नल पहुंचना बहुत आसान नहीं है हर घर में, क्योंकि उसमें लीकेज बहुत होता है पाइपलाइन में, जी और ये पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, तो कैसे उसका लीकेज पता करेंगे। अभी तो कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, वो पाइप में डालते हैं, वो पूरा डिटेल निकालते हैं और लीकेज कहाँ का। दूसरा और टेक्नोलॉजी भी है, लीक डिटेक्शन जो बोलते हैं, उससे जो पानी बर्बाद होता है, किसी को नहीं पहुंचता है, और उससे टैक्स पेयर मनी भी बर्बाद होता है, वो सब उनको सॉल्व करने के लिए वो शुरू हुए हैं। बिल्कुल। और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, अभी सेप्टिक टैंक क्लीनिंग तो अभी मैनुअल क्लीनिंग तो बैंड है, फिर भी लोग करना पड़ता है, तो उसको भी रोबोट यूज करते हैं। ओके। और दूसरा एक हवा से पानी, माने वायु जल जो बोलते हैं, ये मशीन अभी बन रहा है, और उसमें एक किलोवाट, मैंने 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 3 लीटर तक पानी आ सकता है, स्वच्छ पानी आएगा जी। और उसमें कोई पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, ना ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, भूजल का एक भी बूंद नहीं उठाता है, पूरा हवा से पानी आता है, और ये हम बोलते हैं 100% सस्टेनेबल, बिल्कुल बिल्कुल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़कर हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपको शुक्रिया अदा कहते हुए हम नमस्कार कहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू लखनऊ। शुक्रिया सर। श्रोताओं, ये थे हमारे साथ ई नंदा कुमार जी, जो सीधा चेन्नई से हमारे साथ जुड़े, CEO इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर, जिन्होंने जल निधियों की सुरक्षा मैपिंग के विषय में हमें विस्तृत और बहुत उपयोगी जानकारी दी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें सूचित कर सकते हैं। हमारी मेल ID है bkntl100@gmail.com जी, और इस मेल ID पर प्राप्त कुछ मेल हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें लगातार सुझाव और अपने फीडबैक्स भेजते रहते हैं। इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार आप तक हम आपके मेल ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा लेते हैं आपसे विदा आज के इस श्रृंखला से। कल एक बार फिर एक नए जल योद्धा के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जल प्रणाम। जल प्रणाम। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM, क्योंकि जहाँ हैं आप वहीं हैं हम।